अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस कोर्स की पहली 2 वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले आपने वो वीडियोस देख लेनी है, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि हम इस कोर्स के अंदर क्या-क्या चीज़ें करने वाले हैं। हम पूरे कोर्स के अंदर क्या-क्या सीखेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ तक लेके जाएँगे। कौन से ऐसे लोग हैं जिनको टारगेट करके ये कोर्स बनाया गया है। तो आपने वो दोनों वीडियोस लाज़मी देख ली हैं, ताकि आपका माइंडसेट जो है वो बिल्ड हो जाए, आपका माइंडसेट जो है वो रेडी हो जाए इस कोर्स को सीखने के लिए। आज से हम बाकायदा इस कोर्स का आगाज़ कर रहे हैं। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको फ्रीलांसिंग के बारे में थोड़ा सा कुछ बताया था। आपने अगर वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद आप जो है वो ये वीडियो देखिएगा। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि फ्रीलांसिंग होती क्या है, फ्रीलांसिंग किन लोगों के लिए है, कौन लोग इसको कर सकते हैं और इसको करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। फ्रीलांसिंग के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, हम उन चीज़ों के बारे में मुकम्मल डिटेल में बात करेंगे। अगर इस वीडियो में हम बात ना कर सके तो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में तमाम चीज़ों को बहुत डिटेल के साथ बात करेंगे। तो आइए आपका टाइम वेस्ट नहीं करते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रीलांसिंग उस बिज़नेस को कहते हैं जिसमें आप अपने मालिक खुद होते हैं। आप अपना बजट, आप अपने पैसे, आप अपना रेट जो है वो खुद सेलेक्ट करते हैं, खुद अपना रेट बताते हैं, खुद अपनी मर्जी के टाइम के ऊपर अपना काम करते हैं, अपनी मर्जी के टाइम के ऊपर आप उठते हैं, जागते हैं, अपनी मर्जी से आप जो है वो पैसे कमाते हैं और जितने चाहें आप पैसे कमा सकते हैं, जितने चाहें आप अपने क्लाइंट से पैसे ले सकते हैं। तो फ्रीलांसिंग बेसिकली ये है कि आप फ्री वक्त में, जब आपका दिल हो, जब आपका वक्त हो, जब आपके पास टाइम हो, छुट्टियां गुजार रहे हैं, फैमिली के साथ वक्त गुजार रहे हैं, जब आपको टाइम मिले तब आप जो है वो अपना काम करके अपने क्लाइंट को वो काम दे सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। ये सिंपल सी डेफिनेशन मैंने उन लोगों के लिए बताई है जिन्होंने पहली 2 वीडियोस नहीं देखी होंगी, क्योंकि हम पाकिस्तान नहीं है तो हम सीखने के लिए इतना टाइम नहीं दे सकते। तो सबसे पहला जो सवाल पैदा होता है वो ये है कि फ्रीलांसिंग कर कौन सकता है। देखिए, फ्रीलांसिंग जो है वो हर इंसान कर सकते हैं, किसी के ऊपर कोई लिमिट नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि यार ये बंदा और ये लड़की या ये लड़का जो है वो फ्रीलांसिंग नहीं कर सकता। हर बंदा, हर इंसान जो है वो फ्रीलांसिंग कर सकता है, घर से बैठ के पैसे कमा सकता है, अगर उसके पास कोई स्किल हो या वो कोई स्किल सीख लेता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है कि आपने स्किल कौन सा, आपके पास स्किल कौन सा है, आपके पास हुनर कौन सा है, आप क्या सेल करके पैसे कमाना चाहते हैं। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आपने पहले स्किल सीखना है, फिर आप जो है वो फ्रीलांसिंग की तरफ आ सकते हैं। स्किल सीखने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे बेस्ट और आसान और फ्री तरीका जो है वो है यूट्यूब। आप यूट्यूब से सीख सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर आपको हर किस्म का कोर्स मिल जाता है। इसके अलावा यूडेमी है, कोर्स एरा है, इसके अलावा बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर आप सारे स्किल जो है वो सीख सकते हैं। इसके ऊपर हम डिटेल में अलग वीडियो के अंदर बात करेंगे। दूसरी जो चीज़ है वो ये है, जब आपने स्किल अपना सेलेक्ट कर लिया, पहला काम क्या है आपका कि आपने स्किल जो है वो चूज़ करना है, स्किल सीखना है। ठीक है, स्किल सीख के उसको अच्छे तरीके से मास्टर करना है। ये नहीं करना कि आपने स्किल सीखा, एक छोटा सा फर्क करें, आप ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं और ग्राफिक डिज़ाइनर बनते हुए आपने सिर्फ लोगो बनाना सीख लिया, आपने जो है वो दूसरों के लोगो कॉपी किए और उसको अपना डिज़ाइन बना के पेश कर दिया, तो उसको ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं कहते। ठीक है, तो ग्राफिक डिज़ाइनर वो होता है जो एक ऐसा ग्राफिक बनाता है, जो ऐसा एक डिज़ाइन बनाता है जो यूनिक होता है, जो किसी किस्म का कोई मैसेज जो है वो उसके अंदर होना चाहिए। वो बात कहीं और निकल जाएगी, लेकिन मेरा ये कहने का मकसद है कि जिस भी स्किल को आपने सीखना है उसको मास्टर करना है, उसको आपने इस हद तक सीखना है कि जब आप किसी कस्टमर का काम लो तो उसको 100% करके दो। इवन 100% से भी अगर आप क्रॉस कर सकते हैं, उससे भी बेहतर क्वालिटी अगर आप दे सकते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ होगी। आप क्लाइंट को रिटेन कर पाओगे, आप अपने क्लाइंट को रेगुलर कर पाओगे, आप अपने क्लाइंट को ये एतमाद दोगे आपने जिस फ्रीलांसर से काम करवाया है वो एक मास्टर है, वो एक प्रोफेशनल है, वो अपने काम को बखूबी जानता है। तो सबसे पहला काम यही है कि आपने अपने स्किल को सीखना है, स्किल को सीख के मास्टर करना है। स्किल चूज़ कैसे करना है, कौन सा स्किल अच्छे हैं, कौन सा स्किल हाई पेइंग है, आने वाले 10 साल के अंदर कौन कौन स्किल जो है वो ट्रेंडिंग में होंगे, इसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। वो भी वीडियो इंशाल्लाह जल्दी ही आ जाएगी। आप वो वीडियो लाजमी देखिएगा, उस वीडियो को देख के आप सीख सकते हैं कि आप जो है वो स्किल कैसे चूज़ करेंगे। दूसरा जो तरीका है वो है डिफाइन योर टारगेट मार्केट, कि आप किसको सेल करना चाहते हैं, यानी कि आपका कस्टमर कौन है। जो भी कोई बिजनेस करता है ना, उसको पता होता है कि यार मेरा कस्टमर कौन है। फर्स्ट करें, अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं
तो आपको ये फिगर आउट करना है कि आपका कस्टमर कौन है, आप अपनी सर्विस किसको सेल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत होती है सोशल मीडिया मार्केटर्स को, कंपनीज को जरूरत होती है अपने सोशल मीडिया जो पेजेस होते हैं उसको हैंडल करने के लिए, ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत पड़ती है यूट्यूबर्स को, और बहुत सारी ऐसी मिसालें जो हैं वो आपको मिल जाती हैं जिनको जरूरत पड़ती है। ये आपकी क्या है, टारगेट मार्केट। आप अपने कस्टमर को पहचानना है, आपने अपने कस्टमर को समझना है, उसको आइडेंटिफाई करना है कि मेरा कस्टमर जो है वो कौन है, वो कहाँ पे है, वो कितने पैसे पे कर सकता है, और मैं जो है वो अपने कस्टमर तक कैसे पहुंच सकता हूँ। इसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे, मुकम्मल डिटेल डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम बताएंगे कि आप अपने कस्टमर को कैसे चूज करते हो, आप अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई कैसे करते हो, आप अपने कस्टमर तक पहुंचते कैसे हो, और अपने कस्टमर को लेके कैसे आते हो, और फिर उसके बाद रिटेन कैसे करते हो। इसके ऊपर भी हम जो है वो एक डिटेल वीडियो लाजमी बनाएंगे। तीसरी जो चीज़ मैंने आपको पहले बताई वो है आप शार्पन योर स्किल्स। अपने स्किल्स को बढ़ाते जाओ, अपने स्किल्स को एक्सटेंड करते जाओ, अपने स्किल की जो मास्टरी है उसको नेक्स्ट लेवल पे लेते जाओ। आजकल दौर है एआई का, आजकल दुनिया जो है वो बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ती जा रही है, और आप अगर ज़माने के साथ, आप अपने वक्त के साथ अपने आप को अपग्रेड नहीं करते, आप एआई को नहीं सीखते, आप नई नई टेक्निक्स को नहीं सीखते, नए ट्रेंड्स को नहीं सीखते, तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। इसलिए आपने वक्त के साथ साथ जैसे जैसे चीज़ें चेंज होती जाती हैं, जैसे जैसे ट्रेंड्स जो है वो चेंज होते जाते हैं, आपने इन सारी चीज़ों को समझना है, आपने इन सब चीज़ों के ऊपर नज़र रखनी है। अपने फील्ड के अंदर स्पेसिफिकली आपने नज़र रखनी है कि मेरी फील्ड के अंदर क्या नया हो रहा है, मेरी फील्ड के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, कौन कौन से टूल जो है वो आ रहे हैं, मार्केट किस तरफ जा रही है, कस्टमर जो है वो किस तरह का प्रोडक्ट जो है वो बाय करना चाह रहा है, किस तरह की सर्विसेज बाय करना चाह रहा है। तो जब आप अपने स्किल्स के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर गौर करेंगे तो आप आपके साथ साथ मज़ीद ट्रेन होते जाएंगे, मज़ीद इफेक्टिव बनते जाएंगे, आपका एक्सपीरियंस जो है वो बढ़ता जाएगा, और आप बहुत जल्दी एक अच्छे मुकाम पे पहुंच सकते हैं। आप एक अच्छी बेस बना सकते हैं अपने क्लाइंट्स की। यकीन करें, आपके पास 2, 3, 4 या 5 क्लाइंट भी रेगुलर हो गए तो आपके मंथली 2 लाख 5 लाख कहीं नहीं गए, आप आराम से जो है वो इतने पैसे कमा सकते हो। लेकिन फोकस क्या है, 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी। पहला तो यही है कि आपने स्किल चूज़ करना है, आपने स्किल सीखना है, आपने स्किल को मास्टर करना है। दूसरा ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका कस्टमर कौन है, और तीसरा आपने स्किल को साथ साथ इम्प्रूव करते जाओ। चौथी जो चीज़ जो आपने ख्याल रखनी है वो है पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो लफ्ज़ सुन के आप परेशान ना होइएगा कि पोर्टफोलियो क्या होता है। पोर्टफोलियो बेसिकली होते हैं आपका वर्क सैंपल्स, कि आपने क्या काम किया। देखें, इसकी मिसाल मैं आपको ये देता हूँ कि आप किसी दुकान पे पहली दफ़ा जाते हो, आप वहाँ पे दुकान पे जाकर देखते हो कि इसके पास कौन कौन सा सामान पड़ा है, किस किस चीज़ का सामान पड़ा है, किस किस ब्रांड का सामान पड़ा है, किस किस तरह का सामान पड़ा है, कितना सस्ता सामान है, कितना महंगा सामान है। वो आप समझ लें कि उसका एक पोर्टफोलियो है, उसकी दुकान है, उसका एक पोर्टफोलियो है। आपने भी इस तरह से अपना एक पोर्टफोलियो तैयार करना है। पोर्टफोलियो तैयार करने के लिए आप मुख्तलिफ टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने अपना वर्क सैंपल्स, अपना पोर्टफोलियो तैयार करना है। उससे फ़ायदा ये होगा कि जैसे जैसे आप काम करते जाते हैं, एक तो आपका स्किल इंप्रूव होगा, दूसरा आपका एक पोर्टफोलियो बनता जाएगा, आपके एक वर्क सैंपल्स बनते जाएंगे। आप वर्क सैंपल जो है वो किसी गूगल ड्राइव में रख लें, आप वर्क सैंपल जो है वो इंस्टाग्राम अकाउंट बना लें और उस पर अपलोड करते जाएँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आप जो डिज़ाइन बनाते हैं, आप जो है वो अपने इंस्टाग्राम पेज के ऊपर उसको अपलोड करते जाएं। वो आपका एक पोर्टफोलियो बन जाएगा। जब भी कोई नया क्लाइंट आपके पास आता है वो कहता है कि शो मी योर पोर्टफोलियो, तो आप उसको अपने इंस्टाग्राम का लिंक दे सकते हैं, और वहाँ पे आप जो है वो अपने रेट्स लिख दें, सारे अपनी प्राइसेस जो हैं वो सारे लिख दें, आपने जो है वो जो बेस्ट सैम्पल्स हैं वो अपलोड करें। अगर फर्स्ट करें आप नए हैं ना, तो आपके पास क्लाइंट्स नहीं होंगे, आप जो है वो किसी को काम नहीं करके देंगे, तो आप क्या करें, आप मार्केट को फॉलो करें। आप अपनी मार्केट के फाइवर के ऊपर जाएं, पिंटरेस्ट के ऊपर जाएं, फ्री पिक की वेबसाइट है उसके ऊपर जाएं, मिस्टर क्रिएट इसके ऊपर वेबसाइट है। मैं आपको ग्राफिक डिज़ाइनर की मिसाल दे रहा हूं, तो उसी के हिसाब से आपको वेबसाइट्स बता रहा हूं। आप अपनी फील्ड के हिसाब से इन चीज़ों को देख सकते हैं। इन वेबसाइट्स के ऊपर जाएं, उनके ऊपर डिज़ाइन देखें, आप जो है उस तरह का कोई यूनिक डिज़ाइन बनाएं, अपने ऊपर अपने दिमाग पर जोर डाल के, अपने स्किल्स को यूज़ करके एक नया डिज़ाइन बनाएं। जब आप नया डिज़ाइन बनाएंगे, आप उसको अपलोड करें अपने इंस्टाग्राम पेज के ऊपर, अगर आपकी अपनी वेबसाइट है उसके ऊपर अपलोड करें, गूगल ड्राइव में सेव कर दें, फेसबुक पेज के ऊपर रख दें, अपना बिजनेस प्रोफाइल बनाएं, अपनी व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप बिजनेस अपना बनाएं, उसके ऊपर जो है वो आप कैटलॉग अपडेट करते रहें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपका पोर्टफोलियो बिल्ड करती हैं। जब कोई क्लाइंट जो है वो आपके पास नया आता है ना,
तो आप उनको इनमें से किसी का भी लिंक दे सकते हैं और उस क्लाइंट को क्लोज कर सकते हैं। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी आपकी अच्छी होनी चाहिए। फ्रीलांसर बनने के लिए आपको प्राइसिंग का पता होना चाहिए। तो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी जो है वो सेट कैसे करनी है? प्राइसिंग स्ट्रेटेजी सेट करने का जो एक सिंपल सा तरीका होता है ना, वो ये है कि आप मंथली कितने पैसे कमाना चाहते हैं। फर्ज करें आप जो है वो मंथली $1000 कमाना चाहते हैं। $1000 कमाना चाहते हैं तो आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, आपके खर्चे कितने हैं। आप अपने खर्चे जो हैं उसमें ऐड करेंगे अपनी बिजली का खर्चा, आपने इंटरनेट का खर्चा, लैपटॉप की रिपेयरिंग का खर्चा, जो टेबल कुर्सी आप इस्तेमाल करते हैं उसका खर्चा, जो सफाई वगैरह करते हैं उसका खर्चा, उसको आप डालते हैं। इसके अलावा जो है वो आप अपनी हेल्थ का, अपनी सेफ्टी का, इसका खर्चा जो है वो आप डालते हैं। फर्स्ट करें $1000 जो है वो आपने कमाने हैं। आपका गोल है कि मैंने $1000 जो है वो कमाने हैं और $200-300 जो है वो आपकी कॉस्ट है, आप उसको भी प्लस करें। इसके अलावा सेफ्टी के लिए भी आपने जो है वो रखना होता है, क्योंकि फ्रीलांसिंग इधर काम जो है वो हर वक्त नहीं आता, तो आपने वो भी रखना है। चलो $200 जो है वो आपने वो रख ली, तो $1500 बन गए। अब $1500 को आपने डिवाइड कर देना है 30 के ऊपर, ठीक है। और जो भी प्राइस उसकी बनेगी वो आप अपनी मिनिमम प्राइस सेट कर सकते हैं। ये एक बेसिक सा रूल है, आसान सा रूल है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे रूल हैं, जब इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो आएगी तो मैं आपको समझा दूंगा कि आपने प्राइसिंग स्ट्रेटेजी जो है वो कैसे जो है वो रखनी है। उसके बाद आप फाइंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़। इसके अलावा जब आपने ये चीज़ें कर ली हैं, फिर आपने जॉब्स ढूंढनी है। 3-4 वेबसाइट्स मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर आप काम ढूंढ सकते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो बनाई हुई हैं वेबसाइट्स के ऊपर, आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं और आपको वो वीडियोस जो हैं वो सारी मिल जाएंगी। फाइवर के ऊपर तो मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उनको देख सकते हैं और अपनी मर्जी से अपने स्किल जो है वो सेलेक्ट करके उसके ऊपर काम कर सकते हैं। आप जा सकते हैं, अपवर्क के ऊपर भी जा सकते हैं, आप जो है वो फाइवर के ऊपर जा सकते हैं, पीपल पर आर के ऊपर जा सकते हैं, लिंक्डइन से आपको जॉब मिल सकती हैं। इसके अलावा बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, इसके ऊपर भी हम डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे तो आपको इसमें बहुत डिटेल के साथ बता देंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रमोट करना है अपने आप को। आपने अपने आप को प्रमोट करना है, अपने आप को ब्रांड बनाना है। ब्रांड कैसे बनाएंगे? अपना एक यूट्यूब चैनल बनाएं, अपना फेसबुक पेज बनाएं, उसके ऊपर अपनी वीडियोस डालें, उसके ऊपर अपने कंटेंट की वीडियोस डालें। जब आप अपने कंटेंट की वीडियोस डालेंगे, अपने काम की वीडियोस डालेंगे, तो आपकी फॉलोइंग जो है वो बढ़ना शुरू होगी। जब आपकी फॉलोइंग बढ़ना शुरू होती है तो आपको क्लाइंट जो है वो खुद ब खुद अप्रोच करते हैं, क्योंकि आप एक ब्रांड बनते हैं और आपका एक नाम बनता है और नाम के ही पैसे, ठीक है। जो दिखता है वो बिकता है। तो आपने जो है वो अपने आप को प्रमोट करना है और अच्छे तरीके से प्रमोट करना है ताकि आपको क्लाइंट मिल सके। और लास्ट ये है कि आपने फाइनेंसेस को अपने संभाल कर, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप फ्रीलांसिंग में नए हैं, फ्रीलांसिंग के अंदर आपको हर रोज़ प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते। हो सकता है कि महीने में आपको एक प्रोजेक्ट मिले और हो सकता है कि अगले महीने में आपको वही 10 प्रोजेक्ट्स मिल जाए। एक महीने के अंदर हो सकता है आप 50,000 कमाएं और दूसरे महीने हो सकता है कि आप 5 लाख भी कमा लें, और किसी महीने ये भी हो सकता है कि आप 1 रुपया भी ना कमाएं। तो इसलिए आपने अपने जो फाइनेंसेस हैं, अपने जो खर्चे हैं, आपने जो पैसे आपने कमाए हैं उसको आपने संभाल के रखना है। आपने इन सारी चीज़ों को कवर करना है, क्योंकि फ्रीलांसिंग के अंदर ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया कि फ्रीलांसर कौन बन सकता है। फ्रीलांसर हर कोई बन सकता है, किसी किस्म की कोई लिमिट जो है वो किसी के लिए नहीं है। तो पहला जो काम है वो आपने ये करना है कि किसी भी स्किल को आपने सीखना है, उसको मास्टर करना है। मास्टर करने के बाद आपने अपना कस्टमर ढूंढना है कि मेरा कस्टमर कौन है। मैंने जो सर्विस सीखी है, जो मैंने स्किल सीखा है, उसका कस्टमर कौन है, वो मेरा कस्टमर कहाँ से आता है। तो आपने कस्टमर अपना फाइंड आउट करना, अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई करना। उसके बाद अपने स्किल्स को अपडेट करना। अपने स्किल को जो है वो अपने वक्त के साथ साथ अपडेट करते रहना है। अपने स्किल्स को अपने शार्प करते रहना है, अपने स्किल्स को आपने इन्हेंस करते रहना है। AI को सीखें, मुख्तलिफ टूल्स आते हैं उसको सीखें। आप उन चीज़ों को सीखेंगे तो आप मार्केट के साथ अटैच रहेंगे, आप पीछे नहीं रह जाएंगे। उसके बाद आपने पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, अपने सैंपल्स, वर्क सैंपल्स अपने बनाने हैं। कोई काम नहीं मिलता, खुद से बनाएं, खुद सोचें, खुद डिज़ाइन सोचें, उसको बनाएं। आप अपने इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड करें, फेसबुक पेज, वेबसाइट, कुछ भी बनाएं, उसके ऊपर अपलोड करें। उसके बाद आपने अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी रखनी है। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी मैंने आपको एक फार्मूला बताया है, इसके अलावा बहुत सारे फार्मूले हैं, और जब हम इसकी डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे तो मैं आपको उसमें बता दूंगा। उसके बाद आपने जॉब्स ढूंढनी है। जॉब ढूंढने के लिए मुख्तलिफ वेबसाइट्स मैंने आपको बताई, फाइवर, अपवर्क, पीपल पर आर, freelancer.com, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर आप काम ढूंढ सकते हैं। उसके बाद अपने आप को प्रमोट करना है, अपने आप को एक ब्रांड की सूरत में पेश करना है, अपने आप को एक ब्रांड बनाना है। वो आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, लेकिन आपने क्रिंज कंटेंट नहीं बनाना, अपने स्किल्स का कंटेंट बनाना है। आपने स्किल्स को शो करना है ताकि आपको क्लाइंट मिल सके। और लास्ट ये है कि आपने अपने फाइनेंसेस संभाल के रखने हैं। आपने जितने पैसे कमाए हैं उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है। किसी और जगह पे इन्वेस्ट करें, किसी दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर, किसी दूसरे बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करें, ताकि आपकी जो इनकम स्ट्रीम्स हैं वो डबल हो सके, ट्रिपल हो सके। मुख्तलिफ जो है वो आप इनकम स्ट्रीम्स बनाएं
ताकि आपको अगर फ्रीलांसिंग से पैसे नहीं भी आते तो आपको दूसरी इनकम स्ट्रीम से पैसे आते रहें और आपको किसी किस्म का लॉस फेस ना करना पड़े, किसी किस्म की मुश्किल फेस ना करनी पड़े। तो आज की वीडियो में यही था। मिलते हैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आप अपने स्किल जो है वो कैसे चूज़ कर सकते हैं, कैसे आप फाइंड कर सकते हैं कि आने वाले 10 साल के अंदर कौन सा स्किल ट्रेंडिंग पे रहेगा, आप उसे सीखेंगे कैसे, कहाँ से सीखेंगे और उसको बेचेंगे कैसे, हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको शेयर लाजमी कीजिएगा, उन लोगों के साथ स्पेशली शेयर करिएगा जो ये सीखना चाहते हैं, ताकि आपका तो फ़ायदा हुआ ही है, साथ दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो सके और हम अपनी कम्युनिटी को, अपने पाकिस्तानी भाइयों को ऊपर ला सकें। वो जो गुर्बत की लकीर में फंसे हुए हैं उन लोगों को ऊपर ला सकें, ताकि हम सब जो है वो फाइनेंशियली स्टेबल हो सकें, हम अच्छे पैसे कमा सकें और अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर सकें। मिलते हैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।